इस ट्रैक्टर को देखो, जब यह ऐसे स्टंट परफॉर्म करता है तो इस पर जबरदस्त फोर्स लगते हैं, फिर भी इसके टायर और ट्रैक्टर एकदम ओके हैं। अब इस कार को देखो, जब यह ड्रिफ्टिंग करती है तो सोचो इसके आगे के टायर पर कितने जबरदस्त फोर्स लगते हैं। सबसे पहले इस टायर के ऊपर से फोर्स लग रहा है जिसको रेडियल फोर्स बोलते हैं, और यह फोर्स गाड़ी का जो वेट है वह अप्लाई कर रहा है। उसके बाद ड्रिफ्टिंग के टाइम टायर इस गाड़ी को छोड़कर इधर भागने की कोशिश करेगा, और इस फोर्स को एक्सियल फोर्स बोलते हैं, जो फिलहाल इस टायर पर पूरी पावर के साथ में लग रहा है। थोड़ा सोचो कौन इन फोर्स को हैंडल करता है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर गाड़ी के टायर में जो नट बोल्ट लगे हैं वह है। कुछ हद तक आपका आंसर सही है, लेकिन गाड़ी के टायर में बेरिंग लगे रहते हैं जो इस फोर्स को हैंडल करते हैं। अब गाड़ी के टायर के फोर्स से कई गुना ज्यादा फोर्स आता है स्टीम टरबाइन की शाफ्ट पर, जो 3000 आरपीएम की स्पीड पे रोटेट करती है। यहाँ पर जो बेरिंग यूज होते हैं वह ना ही तो आपने कभी देखे होंगे और ना ही उनका नाम सुना होगा। और यह बेरिंग स्टीम टरबाइन के अलावा बड़े बड़े कंटेनर शिप के प्रोपेलर की शाफ्ट विंड टरबाइन में भी लगे रहते हैं। अब हम धीरे धीरे इन बेरिंग को समझते हैं। बेरिंग बेसिकली दो बॉडी के बीच में लगा रहता है, जहां पर एक बॉडी फास्ट मूव करती है और एक रेस्ट में रहती है। तो बेरिंग यहाँ पे फ्रिक्शन को भी कम करता है, मैकेनिकली भी इनको बैलेंस करता है और इसके लोड को भी हैंडल करता है। जो आप बेरिंग देख रहे हो इसको बॉल बेरिंग बोलते हैं, और जनरली आपने इसी को देखा होगा। इसके बाहर की रिंग को आउटर रिंग बोलते हैं और अंदर की रिंग को इनर रिंग बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में बॉल लगी रहती है, जिसको बचपन में हम सब ने बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन इन बॉल को होल्ड करके रखता है केज, ताकि बॉल आपस में एक दूसरे से ना टकराए। यहाँ पर एज ए लुब्रिकेंट ग्रीस को यूज में लिया जाता है, जो फिर से फ्रिक्शन को ही रिड्यूस करता है। मोस्टली बॉल बेरिंग हाई कार्बन क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। यहाँ पर दोनों ही रिंग के बीच में बॉल को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बना रहता है, जिनको ग्रूव बोलते हैं। इनर रिंग के अंदर शाफ्ट को सेट किया जाता है, जो शाफ्ट के साथ में रोटेट करती है, और आउटर रिंग फिक्स होती है। इस टाइप के बेरिंग ऊपर से आ रहे फोर्स को हैंडल करते हैं, जिनको रेडियल फोर्स बोलते हैं, और यह लो मेंटेनेंस बेरिंग होते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो यह बेरिंग रेडियल फोर्स भी हैंडल कर सकते हैं, बस थोड़े से यहाँ पर बदलाव करने होंगे। यहाँ पर आउटर रिंग और इनर रिंग को स्लाइटली एक एंगल पर सेट कर दिया जाता है, इसलिए इनको एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग भी बोलते हैं। ऊपर से आ रहे रेडियल फोर्स को तो यह हैंडल कर ही लेगा, लेकिन साइड में आ रहे एक्सियल फोर्स को भी यहाँ पर रिंग के अंदर कुछ एंगल बने रहते हैं, जो बॉल को बेरिंग से बाहर नहीं जाने देंगे। बॉल बेरिंग आपको हमारे घर में इजीली देखने को मिल जाएंगे सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, मोटर्स के अंदर, जो ज्यादा हाई स्पीड में ऑपरेट नहीं करते हैं। अब इनका ही एक बड़ा भाई आता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। इस बेरिंग की जो आउटर रिंग होती है वह स्लाइटली स्पेरिकल होती है, और यहाँ पर ग्रूव नहीं बने रहते हैं। ग्रूव सिर्फ इनर शाफ्ट पर होते हैं, जो बॉल को होल्ड करके रखते हैं। अब हमारी जो शाफ्ट है वह हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, कभी कभार वह अपना एंगल बदलती रहती है। और बेरिंग यदि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो या तो शाफ्ट टूट जाएगी या फिर बेरिंग टूट जाएगा। तो ये बेरिंग सेल्फ अलाइन कर सकते हैं अपने आप को शाफ्ट के हिसाब से लगभग 30 डिग्री के एंगल तक। अब यहाँ पर डबल बॉल्स लगी हुई है, तो यह हाई स्पीड में भी ऑपरेट करते हैं और इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यह सिर्फ रेडियल फोर्स को ही हैंडल कर सकता है। साइड में से यदि कोई फोर्स लगा तो बॉल बाहर निकल जाएगी। अब इस बॉल बेरिंग की कैटेगरी में भी एक और बेरिंग आता है, जो सिर्फ एक्सियल लोड को ही हैंडल कर सकता है। सेम टू सेम ऊपर के बेरिंग जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर इनर और आउटर रिंग कुछ इस तरीके से पहले सेट होती है, और फिर बीच में इनके बॉल्स लगी रहती है कुछ ऐसे, और शाफ्ट को कुछ ऐसे कनेक्ट करके यह बेरिंग मैक्सिमम एक्सियल लोड को हैंडल कर सकता है। अब थोड़े से पावरफुल बेरिंग की तरफ चलते हैं, जो शायद आपने नहीं देखे होंगे, और इनका नाम है रोलर बेरिंग। सेम टू सेम बॉल बेरिंग जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल की जगह रोलर को काम में लिया जाता है। और रोलर को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि रोलर इनर और आउटर रिंग के बीच में अपना जो कॉन्टेक्ट एरिया है उसको बढ़ा लेता है, जिससे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। यह हाई रेडियल लोड को उठा सकता है, और अच्छी बात यह है कि इनकी हाई एक्यूरेसी होती है, और हाई स्पीड पर जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये वाइब्रेशंस को भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आवाज ज्यादा करेंगे क्योंकि इनका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है। यह सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, जो सेम टू सेम बॉल बेरिंग जैसा ही है। इसके बाद में आता है स्पेरिकल रोलर बेरिंग। इसकी खास बात यह है कि एक तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और यदि शाफ्ट थोड़ी मिस अलाइनमेंट भी है तो यह अपने एंगल को एडजस्ट करके शाफ्ट के लोड को हैंडल कर लेगा। यह भी सेम टू सेम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग जैसा ही है। आउटर रिंग थोड़ी स्पेरिकल होती है और इनर रिंग में ग्रूव्स बने रहते हैं। इनका ज्यादातर यूज ऑफ रोड व्हीकल जैसे थार गाड़ी, फॉर्च्यूनर, इनमें होता है, जहां पर लोड तो हेवी होता है लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा जो छोटे शिप का प्रोपल्सन सिस्टम होता है वहां पर भी इनका यूज होता है। यहाँ पर थ्रस्ट रोलर बेरिंग भी होता है, जो एक्सियल लोड को हैंडल करने के लिए होता है, जो सेम टू सेम अभी ऊपर एक बॉल बेरिंग देखा था उसी के जैसे काम करता है।
अब रोलर बेरिंग की फैमिली से एक और बेरिंग आता है थोड़ा अलग टाइप का, जिसको टेपर्ड रोलर बेरिंग बोलते हैं। इसमें इनर रिंग आउटर रिंग सेम टू सेम ऊपर के जितने भी बेरिंग है उनके जैसे ही होती है, लेकिन एक तो यह जो रिंग होती है वह टेपर्ड शेप में होती है। इधर से इसकी रेडियस ज्यादा है लेकिन इधर से थोड़ी कम है। सेकंड थिंग, इसमें जो रोलर लगे रहते हैं वह भी टेपर्ड शेप में ही होते हैं। अब इनके शेप से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह रेडियल फोर्स को तो हैंडल करते ही है, लेकिन यह एक्सियल फोर्स को भी बहुत शानदार तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि इधर से इसकी रेडियस कम है तो जो भी फोर्स आएगा यह टेपर्ड शेप उसको होल्ड कर लेगा। तो अभी आपने जो कार देखी थी जिसके पास में स्पीड भी अच्छी है और ड्रिफ्टिंग के टाइम पर रेडियल और एक्सियल फोर्स दोनों अवेलेबल रहते हैं और यह बेरिंग इन दोनों फोर्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के जो हेवी इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, गियर बॉक्स में यूज होता है, ट्रेन के अंदर जो ट्रैक्शन मोटर लगी रहती है उसमें भी यूज होता है। एयरप्लेन का जो लैंडिंग गियर होता है उसमें भी यह लगा रहता है, क्योंकि एयरप्लेन के लैंडिंग गियर में एक्सियल और रेडियल फोर्स बहुत ज्यादा हाई पावर के साथ में लगते हैं। नेक्स्ट जो बेरिंग है इनको बोलते हैं नीडल रोलर बेरिंग। लेकिन अपनी लाइफ की गाड़ी को भी एकदम स्मूथली रन करना चाहते हो तो हमने रिसेंटली एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स लॉन्च किया है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और एनिमेशन के हर एक मॉड्यूल को डिटेल से कवर किया है। जैसा आप चाहते हो वैसा एनिमेशन आप सीख पाओगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नीडल रोलर बेरिंग की लेंथ ज्यादा होती है लेकिन इसका डायमीटर बहुत कम होता है। इस बेरिंग के अंदर इनर रिंग नहीं होती है, शाफ्ट को डायरेक्ट रोलर पर ही सेट किया जाता है, जिसके पीछे एक बड़ा रीजन है। मोस्टली इन बेरिंग को उन जगहों पे यूज किया जाता है जहां पर जगह बहुत कम होती है, क्योंकि यदि आप इसके आउटर रिंग और रोलर की थिकनेस देखोगे तो बहुत कम है और ये हाई लोड को भी हैंडल कर सकते हैं, हाई स्पीड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं और जगह भी इनको कम चाहिए। अब बात करते हैं प्लेन बेरिंग्स के बारे में। बेसिकली इनमें देखा जाए तो कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी सबसे ज्यादा हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। यह सस्ते होते हैं और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भी इनका नहीं होता है। शाफ्ट को डायरेक्ट बेरिंग के यहाँ पर सेट किया जाता है। ये मोस्टली ट्रेन का जो एक्सल होता है वहां पर यूज होते हैं। नॉर्मल साइज के स्टीम टरबाइन में लगे रहते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, प्लाऊ, हार्वेस्टर में भी यूज होता है। बुलडोजर, क्रेन में भी ये लगे रहते हैं और शिप के प्रोपल्सन सिस्टम में भी इनका यूज होता है। लेकिन इसमें लुब्रिकेशन देने के लिए रेगुलर ऊपर से ऑयल की सप्लाई की जाती है। प्लेन बेरिंग की कैटेगरी में ही कुछ और बेरिंग आते हैं जैसे बुश बेरिंग। इनका नाम आपने सुना होगा। ज्यादातर आप जब पानी के सबमर्सिबल पंप ठीक करवाते हो तो मैकेनिक आपको बोलता है इनके बुश खराब हो गए हैं, तो वह बस और कुछ भी नहीं होता है, यह प्लेन बेरिंग ही होते हैं। और यह कुछ इस साइज के भी होते हैं जो छोटे एप्लीकेशन जैसे टेबल फैन होता है उनमें भी यह लगे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल बेरिंग के बारे में, और जो आप बेरिंग देख रहे हो इनको बोलते हैं फ्लूइड बेरिंग। जो हेवी स्टीम टरबाइन होते हैं वह काफी हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और हाई स्पीड की वजह से वहां पर वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, तो फिर उनको मैकेनिकली बैलेंस करना एक चैलेंज बन जाता है और वहां पर यूज होते हैं फ्लूइड बेरिंग। बेसिकली इनमें भी कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर पैड लगे रहते हैं जिन पर शाफ्ट को सेट किया जाता है। इन पैड के बीच में नोजल लगे रहते हैं जो रेगुलरली ऑयल को स्प्रे करते हैं। अब इन नोजल में ऑयल को दो तरीके से भेजा जा सकता है। एक तो आप बेरिंग को ऑयल से भर दो और यही ऑयल लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता रहेगा। इस टाइप के बेरिंग हाइड्रोडायनामिक बेरिंग की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा तरीका है हम एक अलग सेपरेट मोटर की हेल्प से यहाँ पर हाई प्रेशर से ऑयल भेजते हैं, जिनको हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग बोलते हैं। लेकिन इनकी कुछ खास बात और ही है। जब यहाँ पे लगी हुई शाफ्ट हाई स्पीड में रोटेट करने लग जाती है तो यहाँ पर शाफ्ट इन पेड को टच नहीं करती है। शाफ्ट और पेड के बीच में ऑयल आ जाता है और शाफ्ट थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ पर शाफ्ट बहुत ज्यादा हेवी रहती है तो यह शाफ्ट को ज्यादा नहीं उठा पाता, लेकिन हाई स्पीड की वजह से थोड़ा सा यह पेड से ऊपर उड़ जाता है। आपको पता है ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो जो ऑयल के पार्टिकल शाफ्ट से चिपके हुए हैं वह तो शाफ्ट की स्पीड में ही रोटेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाफ्ट से जो थोड़े से दूर है वह शाफ्ट के बराबर तो रोटेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे रोटेट करने की, क्योंकि जो शाफ्ट के टच हो रहे हैं पार्टिकल वह इनको भी अपने साथ में ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो थर्ड लेयर के पार्टिकल होंगे वह थोड़ा और कम स्पीड में रोटेट करेंगे। तो यह जो पार्टिकल्स की लेयर बन रही है शाफ्ट के चारों तरफ, यह पेड और शाफ्ट के बीच में आ जाएंगे और शाफ्ट को ऊपर उठा देंगे। तो स्टीम टरबाइन की स्पीड ज्यादा होती है और हमें फ्रिक्शन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह बेरिंग फ्रिक्शन को एज मच एज रिड्यूस कर देते हैं और हाई स्पीड की वजह से जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं उनको भी यह इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट बेरिंग बचा है जो आज के टाइम की एक नई टेक्नोलॉजी है और इनको मैग्नेटिक बेरिंग बोलते हैं।
यदि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे दो मैग्नेट है और उनके सेम पोल एक दूसरे से रिपेल करेंगे और इसी का फायदा हम उठाते हैं। शाफ्ट के ऊपर हम मैग्नेट के पोल सेट कर देते हैं और साइड में बाहर की जो आउटर रिंग है वहां पर भी मैग्नेट के पोल सेट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर यह दोनों पोल एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं तो शाफ्ट ऊपर उड़ जाएगी और यह दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो शाफ्ट रोटेट भी करेगी। इसको मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं। आप इस मैगलेव वाले वीडियो से बहुत आसानी से समझ पाओगे जहां पर हमने डिटेल से बात की है। इस टाइप के बेरिंग एकदम जीरो फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इनके और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है जिनको किसी सेपरेट वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैग्नेटिक बेरिंग होते हैं उनको मैकेनिकल बेरिंग का भी सपोर्ट हमें देना पड़ता है, क्योंकि जब तक शाफ्ट स्पीड में नहीं चलेगी तब तक शाफ्ट लेविटेट नहीं कर पाएगी और इस टाइम पर हमें मैकेनिकल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी टाइप के बेरिंग के बारे में बात कर ली है। फिर भी आपको कोई पता हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। 3D एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर से बताना। थैंक यू।